नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका। मैं हूं बुक लवर और आप देख रहे हो जयपुर बुक ट्यूबर। और यहाँ आपको मिलती हैं बुक से रिलेटेड हर तरह की वीडियोस, वो भी हर मंडे, थर्सडे और सैटरडे को। तो आज की वीडियो हमारी एक बुक रिकमेंडेशन वीडियो होने वाली है उन सभी बुक लवर्स के लिए जो बुक पढ़ना चाहते हैं, लेकिन कभी कभार क्या होता है, बजट की प्रॉब्लम हर किसी के साथ होती है। तो ये आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ जिसके अंदर मैं आपको टॉप बुक्स बताऊँगा ऑफ ईच एंड एवरी जॉनरा, जो आप विद इन 100 रुपीज़ के अंदर आप परचेज कर सकते हो। एंड डेफिनेटली ये बुक्स वर्थ परचेज हैं, कसम से। ये बुक आपको लिटरली पसंद आने वाली है। सारी नहीं हो सकता है, मे बी आपका टेस्ट थोड़ा डिफरेंट हो, तो हो सकता है मे बी आपको सारी बुक्स पसंद ना आए, बट मैंने हर जॉनरा के अंदर कम से कम 2 से 3 बुक्स तो रखी हैं और मैक्सिमम शायद 4-5 भी हैं। तो आपकी बुक भी हो सकता है उनमें से एक हो, या आपके जॉनरा के अंदर आपको कुछ बुक्स तो पसंद आ ही सकती हैं। वैसे अगर आप जल्दी में और सिर्फ अपने जॉनरा के बुक्स के बारे में जानना चाहते हो तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम लैप्स देता हूँ हर वीडियो में, आप वहाँ से जाके अपना फेवरेट पार्ट देख सकते हो। तो अब बिना देरी करे चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अपन सबसे पहले बात करेंगे किड्स जॉनरा के बारे में। बेसिकली इसके अंदर मैंने 3 बुक्स को इंक्लूड करा है, पंचतंत्र, जंगल बुक और लिटिल प्रिंस। और जो पहली 2 बुक्स हैं जैसे कि पंचतंत्र और जंगल बुक, ये आपको हिंदी में मिल जाएंगी। लिटिल प्रिंस का मुझे नहीं पता आपको हिंदी में मिल सकती है या नहीं। ये बुक मैंने इसमें इसलिए इंक्लूड करी है क्योंकि पंचतंत्र जो है वो पुराने ज़माने से चला हुआ आ रहा है। ये हमारे विष्णु कुमार करके एक राइटर हुआ करते थे बहुत पहले, उन्होंने बुक लिखी थी और ये बुक 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो आप इसको इजीली पढ़ भी सकते हो। आपको एक बार में पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और एक कंपाइलेशन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज़ है जो आपको मोरल सिखाता है, लाइफ के अंदर वैल्यूज़ और एथिक्स की कितनी इंपॉर्टेंस होती है उस चीज़ के बारे में सिखाता है। तो ये बुक अच्छी है। और जंगल बुक, भाई किसको जंगल बुक पसंद नहीं। आई एम एन एडल्ट बट मैंने स्टिल ये बुक पढ़ी है अभी थोड़े रिसेंटली। बट पसंद है इस तरह के जॉनर, हमको पढ़ते रहना चाहिए, हमारे माइंड की क्रिएटिविटी के लिए अच्छा होता है। और लिटिल प्रिंस भी काफ़ी सही है अगर आप बच्चे को उसकी इमेजिनेशन को एक्सप्लोर करने देना चाहते हो, तो ये बुक उसमें काफ़ी हेल्प करती है। तो ये बुक आप चाहो तो भाई अपने किसी रिलेटिव का बर्थडे आ रहा हो तो विद इन 100 रुपीज़ आप उसको दे सकते हो ये। और बुक से अच्छा गिफ्ट किसी को और क्या ही हो सकता है। और अगर आप उस बच्चे को शुरुआत से रीडर बनाते हो तो ये आप उसके लिए काफ़ी अच्छा एफर्ट कर रहे हो। अब बात करते हैं अपने दूसरे जॉनरा के बारे में जो कि है शॉर्ट स्टोरीज़। शॉर्ट स्टोरीज़ के अंदर मैंने बेसिकली 2 बुक्स रखी हैं, जिसके अंदर पहली आती है ब्लू अम्ब्रेला, जो कि एक इंडियन ऑथर है हमारे, बहुत पॉपुलर है, रस्किन बॉन्ड, जिन्होंने रिसेंटली अपना बर्थडे गया है अभी शायद 1-2 दिन पहले। तो उनकी बुक है ये, काफ़ी अच्छी बुक है। एक छोटी लड़की के बारे में है जो उसको एक ब्लू अम्ब्रेला बहुत ज़्यादा पसंद आ जाता है और फिर वो अपनी एक चीज़ के एक्सचेंज में वो ब्लू अम्ब्रेला किसी से ले लेती है और वो उस ब्लू अम्ब्रेला के मतलब पूरा फॉन्ड ऑफ हो जाती है, उससे बहुत ज़्यादा लगाव हो जाता है उस अम्ब्रेला के। तो उससे रिलेटेड ये स्टोरी है, आपको विद इन 100 पेजेस के अंदर ये बुक मिल जाएगी, तो ईजिली पढ़ सकते हो आप। और दूसरी बुक है अपनी अ क्रिसमस कैरोल, चार्ल्स डिकन्स ने लिखी है बुक, डिकन्स जो भी आपको ठीक लगे। और ये बुक भी बेसिकली क्या है, एक आदमी होता है जो क्रिसमस ईव को बड़ा उदास बैठा हुआ होता है कि यार मेरी ज़िंदगी ठीक नहीं चल रही है। तो उसके पास क्या होता है, उसका एक कलीग होता है, उसका एक घोस्ट उसके पास आता है और वो उससे बात करना स्टार्ट करता है। तो इसी पूरी चीज़ के रिवॉल्व अराउंड होती रहती है बुक की स्टोरी। तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग बुक है। मैं आपको बुक्स के नाम के साथ राइटर और उनके पेज नंबर, टोटल नंबर ऑफ पेजेस और साथ में जॉनराज वगैरह भी एक्सप्लोर कर रहा हूँ थोड़े से प्लॉट के साथ, ताकि अगर आप ये ना हो कि आपने भाई बस एक नाम बता दिया तो पिक कर ली बुक, थोड़ा सा प्लॉट भी बता रहा हूँ जिससे कि आपको थोड़ा और इजी हो बुक लेने में, डिसाइड करने में कि आप कौन सी बुक लेना चाहते हो। अब आते हैं वन ऑफ माई फेवरेट जॉनराज क्लासिक पर, जिसके अंदर मैंने 4 बुक्स को इंक्लूड करा है। और ये 4 बुक्स हैं जिनके अंदर सबसे पहले मैं बुक लूँगा जिसके अंदर सबसे कम पेजेस हैं और लास्ट में जिसके अंदर पेजेस सबसे ज़्यादा हैं। तो इसलिए सबसे पहले आते हैं मेटामॉर्फोसिस पे। ये बुक के अंदर क्या होता है ना, एक आदमी होता है, रात को सोया होता है एकदम मस्त खा पी के, सुबह जब उठता है तो उसको कुछ अजीब सा लगने लगता है। थोड़ी देर बाद उसको रियलाइज़ होता है कि वो रात को इंसान की तरह सोया था और सुबह उठ के वो एक कॉकरोच की तरह बन गया। तो क्यों बना, सही में बना या नहीं बना, क्या चीज़ है, इसके पूरा अराउंड ये स्टोरी घूमती है। ये पेजेस के अंदर 70 to 80 पेजेस हैं, तो आप इसको एक बार में पढ़ सकते हो। दूसरी अपनी आती है टाइम मशीन। टाइम मशीन ये वन ऑफ द फर्स्ट बुक्स हैं जो किसी टाइम ट्रेवल के बारे में लिखी गई थी, एक मशीन के बारे में जो टाइम में आगे पीछे जा सके। और अगली बुक है अपनी 1984, ये सोशल बिलीव्स के ऊपर लिखी हुई है और जॉर्ज ऑरवेल इसके राइटर है। काफ़ी अच्छी बुक है ये भी, मेनली हमारे एक अलग पर्सपेक्टिव बनाने में हेल्प करती है। अगर आप बिगनर के बाद थोड़ा सा इंटरमीडिएट लेवल पे हो और आप स्टोरी को इमेजिन करके पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो तो ये आपकी काफ़ी हेल्प कर सकती है। इसमें फिक्शन भी है, इसमें सोशल बिलीव्स भी हैं और इसके अंदर आपकी जो पावर ऑफ थिंकिंग होती है उसको एनहांस करने की कैपेबिलिटी है इस बुक के अंदर। उसके बाद अपन बात करते हैं ट्रेजर आइलैंड के बारे में। ट्रेजर आइलैंड थोड़ी सी थिक बुक हो सकती है आपके लिए अगर आप बिगनर हो तो, क्योंकि इसके अंदर शायद 220 अराउंड पेजेस हैं, आई थिंक सो। और ये भी काफ़ी पॉपुलर बुक है क्योंकि ये ट्रेजर हंट से ज़्यादा इंटरेस्टिंग और किसी को क्या ही लगता है।
कभी ना कभी इस खेल को खेलने का ट्राई सब लोग करते हैं, बट ठीक है, नहीं हो पाता है, या हुआ है तो बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेट्स। तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग बुक हो सकती है अगर आप पढ़ना चाह रहे हो तो। अब बात करते हैं अपने अगले जॉनरा के बारे में, जो कि है यंग अडल्ट। मेनली मैंने इसके अंदर दो ही बुक्स को रखा है, एक है प्राइड एंड प्रेजुडिस और एक है द ग्रेट गैट्सबी। गैट्सबी या गैट्सबाय, जो भी ठीक लगे। ये दोनों बुक्स के अंदर क्या होता है, जैसे मेनली कैरेक्टर होता है, पहले गरीब होता है फिर अमीर होता है, लेकिन उसकी फैमिली फिर भी उसको लड़के का बैकग्राउंड ऐसा होता है, स्मॉल कास्ट वगैरह जो भी कह लो, उस वजह से उसको अपनाते नहीं है। तो ये तो ग्रेट गैट्सबी की बात हो गई। और प्राइड एंड प्रेजुडिस के अंदर ऐसा होता है कि एक फैमिली होती है, उसके अंदर उनकी 5 बेटियां होती हैं, वो एक किसी से शादी कराना चाहते हैं, उसकी बजाय लड़की को भाई उसका दोस्त पसंद आ जाता है। दोस्त को वो नकचड़ी लगती है तो वो पसंद नहीं करता, पहले वो पसंद करेगा वो नहीं करेगी, फिर ऐसे इस टाइप की स्टोरी चलती है। और बाकी ये देखो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी है, तो आप इसको पढ़ोगे तो ही समझ आएगी, ऐसे वन लाइन में समझाना पॉसिबल नहीं है दोनों बुक्स को। अब बात करते हैं अपने नॉन फिक्शन या फिर सेल्फ हेल्प बुक्स के बारे में, जिसके अंदर मैंने दो बुक्स को रखा है। पहली है एज अ मैन थिंक इट, जेम्स एलन की लिखी हुई बुक है, काफ़ी अच्छी बुक है ये। और ये आपको लाइक 70 पेजेस के अराउंड बुक पड़ेगी, 70 पेजेस के अंदर ही आ जाएगी यार, ये ज़्यादा नहीं है इसके पेज नंबर, तो आप इसको एक बार में पढ़ सकते हो। लेकिन आई हाईली रिकमेंड यू कि कोई भी सेल्फ हेल्प बुक जो होती हैं या फिर नॉन फिक्शन जॉनर की जो बुक्स होती हैं, उनको कभी भी एक बार में मत पढ़ के रख दिया करो, उनको पार्ट्स बाय पार्ट्स पढ़ा करो, क्योंकि आप महीने भर का खाना एक बार में नहीं खा सकते हो, उसको छोटे छोटे रोज़ खाओगे तो ही काम बनता है। तो इसके अंदर बातें लिखी होती है जो आपको अपने जीवन में इंप्लीमेंट करनी चाहिए, तो अगर आप उनको एक बार में कर लोगे तो इंप्लीमेंट करना पॉसिबल नहीं है, एक बार में आप इतना ग्रैस्प नहीं कर सकते। और दूसरी है पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। ये बुक भी काफ़ी अच्छी है, थोड़ी सी थिक हो सकती है अगर आप बिगिनर लेवल पे हो तो, लेकिन अगर आप एक एवरेज रीडर भी हो तो ये बुक आपको काफ़ी पसंद आने वाली है। उसके बाद बात करते हैं ऑटोबायोग्राफीज़ के बारे में। इसके अंदर सबसे पहले ये माई एक्सपेरिमेंट्स विद द ट्रुथ, ये है महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखी हुई, हमारे राष्ट्रपिता जो हैं, उन्होंने इसके अंदर अपने जो डेली लाइफ जर्नीज़ वगैरह होते थे उसके बारे में लिख रखा है। फिर आती है वाई आई एम एन एथिस्ट, ये भगत सिंह ने जो उनके जेल में जब वो थे, उन्होंने जो लेटर्स वगैरह लिखे थे उनके ऊपर बेस्ड है ये बुक, बेस्ड है। और थोड़े से उनका जो लेटर्स है उनका इसके अंदर प्रिंट वगैरह कर रखे हैं चीज़ें, पूरी तरह से नहीं कह सकता मैं कि उसके ऊपर है या नहीं है। अगली बुक आती है ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, और मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि प्लीज़ ये बुक अगर आप बिगनर या फिर इंटरमीडिएट लेवल पे हो तो भी इसको आप देखो। अगर आप ICSE बोर्ड से हो तो मैं कुछ नहीं कह सकता, बट अगर आप CBSE या फिर स्टेट बोर्ड से हो तो ये देखो, ये बुक ना आप हिंदी में पढ़ना। ठीक, मैं मेरा पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूँ, हो सकता है आपकी इंग्लिश मुझसे काफ़ी बेटर हो, बट ये बुक मैंने पढ़ी थी तो मुझे पहले 10 पन्ने कंप्लीट करे, तो उससे पहले मैंने 10 पन्ने डिक्शनरी के कंप्लीट कर लिए थे, तो इसलिए आप हिंदी में पढ़ लेना। हिंदी में भी अवेलेबल है, आपको विदिन 100 रुपीज़ हिंदी में भी मिल जाएगी ये। अब हिंदी की बात चली है तो अपन कुछ हिंदी स्पेशल बुक्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो हिंदी के अंदर आपके पास बुक्स आती हैं, जैसे अब हिंदी की बात हो रही है और प्रेमचंद्र जी का नाम ना है ऐसा तो हो नहीं सकता, तो अपन बात करते हैं मुंशी प्रेमचंद्र जी की बुक्स के बारे में, जिनमें सबसे बेस्ट आती हैं कफन, प्रतिज्ञा और वरदान। मेनली जो इंडियन राइटर्स होते थे अपने, वो जो सामाजिक सोशल बिलीव्स उस टाइम पे जो थे, उनके बारे में लिखना ज़्यादा प्रेफर करते थे, क्योंकि फिक्शन होना ठीक है, लेकिन फिक्शन के अंदर अगर आप सामाजिक बिलीव्स मिला दो और उससे उनकी सोच पे असर पड़े, लाइक उनका व्यू चेंज हो जाए, पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो जाए, तो उससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। तो ये स्पेशलिटी हमारे इंडियन ऑथर्स के अंदर थी उस टाइम, साहित्यकार जिनको अपन बोलते हैं। तो कफन, प्रतिज्ञा और वरदान, तीनों बुक्स उसी पे बेस्ड है। और एक इंग्लिश बुक है एनिमल फार्म, जिसका हिंदी ट्रांसलेशन आपको विदिन 100 रुपीज़ मिल जाएगा, ये भी जॉर्ज ऑवेल ने ही लिखी है बुक। और एक और है हमारे पास हिंदी के बहुत अच्छे राइटर, जैसे हिंदी के अंदर काफ़ी ज़्यादा योगदान जो रहा है वो बंगाली राइटर्स का भी रहा है, जैसे कि हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी और शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, हाँ शायद शरद चट्टोपाध्याय, वो मेरे को थोड़ा सा नाम में डिफरेंस होता है क्योंकि ये दो हैं, ये शरद चंद्र जी जो हैं ये दो हैं, तो मैं इनमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता हूँ। तो शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी की बुक है परिणीता और दत्ता। दत्ता के अंदर क्या होता है, मेनली एक लड़की होती है, वो अपने फादर की हर बात मानती है, वो क्यों मानती है, उसके पीछे उसका कुछ खुद के बेनिफिट्स हैं या फिर वो सही में इतनी आगेकारी है, इस चीज़ के बारे में जानने के लिए आपको बुक पढ़नी पड़ी। और परिणीता के अंदर एक लड़का और लड़की की मेनली अदर बैकग्राउंड्स होते हैं उनकी लव स्टोरी को दिखा रखा है कि उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है लाइफ में फेस करने के लिए। तो सोशल बिलीव्स के ऊपर हैं ये बुक्स मेनली। और रविंद्रनाथ टैगोर जी की आप गीतांजलि पढ़ सकते हो, और गीतांजलि की सबसे स्पेशल बात ये है, जैसे शायद आपको पता होगी कि 1930 के अंदर रविंद्रनाथ टैगोर जी को इसके लिए नोबेल प्राइज़ मिला था, इस फील्ड में, लिटरेचर फील्ड में। ये एक काव्य संग्रह है, तो आप चाहो तो ये भी पढ़ सकते हो।
और रविंद्रनाथ टैगोर जी के कुछ अदर वर्क्स भी हैं, अगर आप इंग्लिश में पढ़ना चाहते हो उनको तो गीतांजलि आपको इंग्लिश में भी मिल जाएगी, और उनके द्वारा लिखी हुई कुछ शॉर्ट स्टोरीज़ भी हैं, आपको सेम टाइटल से मिल जाएंगी, शॉर्ट स्टोरीज़ बाय रविंद्रनाथ टैगोर। और अगर आप शेक्सपियर के फ़ैन हो तो आप हेमलेट, ओथेलो, मैकबेथ, ये आप सारी बुक्स पढ़ सकते हो, लाइक वेनेंस, काफ़ी सारी हैं इनकी। तो अब बात करते हैं पास्ट हिस्टोरिकल इवेंट्स पे बेस्ड बुक्स के बारे में। तो इसके अंदर 2 बुक्स मैंने रखी हैं, बट मैंने दोनों नहीं पढ़ी हैं। डायरी ऑफ अ यंग गर्ल हमारे टेक्स्ट बुक के अंदर एक छोटा सा पार्ट था इसका, तो मैं इसको काफ़ी लंबे टाइम से TBR में ही है ये मेरे, इसको मैं पढ़ने का ट्राई कर रहा हूँ आजकल। और दूसरी बुक है 12 Years a Slave। ये बुक मेनली एक अमेरिकन बेस्ड अफ्रीकन ठीक है, उसके बारे में ये बुक है। इसके अंदर बता रखा है कि एक पियानो बजाने वाला होता है बहुत बढ़िया, उसके बाद वो मतलब अच्छी खासी रेपुटेड कंट्री के अंदर रह रहा था, रेपुटेड जगह के अंदर था, लोग उसको जानते थे। अब 2 लोग आए उसके पास, उसको बातचीत करी, ड्रिंक में कुछ मिलाया और उसको स्लेव ट्रेडर को बेच दिया। उसके बाद वो अलग अलग ट्रेडर से होता हुआ अलग अलग जगह पहुंचा, और बहुत लास्ट में जाके वो पता नहीं अपनी फैमिली तक बेचारा पहुंच भी पाएगा या नहीं, क्या होता है क्या नहीं, वो जानने के लिए आपको बुक में पूरा पढ़ना पड़ेगा। मैंने इस पर मूवी देखी है और मैं मूवी से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुआ, और मैं चाहता हूँ कि मैं बुक पढ़ूँ, क्योंकि देखो एक 2 घंटे या 2.5 घंटे की मूवी के अंदर आप वो सारी बुक के अंदर जो डिटेल्स होती है वो आप इंक्लूड नहीं कर सकते हो। और दूसरी है आपकी डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, ये मैंने पढ़ी नहीं है, एनी फ्रैंक की है ये बुक, एक बच्चे का डायरी जर्नल है ये, जो नाजीज़ के टाइम की स्टोरी है कि उनको कैसे कंसंट्रेशन कैंप्स में डालने के लिए फोर्स करा जा रहा था, उनको पकड़ पकड़ के घर से निकाल के फेंक रहे थे, और वो कैसे सर्वाइव करा उन्होंने, उस सब चीज़ों के बारे में काफ़ी हार्ट टचिंग स्टोरी है। इसका छोटा सा पार्ट था हमारे टेक्स्ट बुक में, मैं इसको जल्दी पढ़ूंगा, रिव्यू चैनल पे ज़रूर से पोस्ट करूंगा मैं। अब बात करते हैं थोड़े से स्पेस जॉनरा के बारे में। कोई है जिसको भाई स्पेस बहुत पसंद है तो उनके लिए स्टीफन हॉकिंग से बढ़िया और कौन हो सकता है। तो उनकी एक बुक है ब्लैक होल्स, तो ये काफ़ी अभी रिसेंटली शायद 1-2 साल पहले ब्लैक होल की एक पिक्चर भी आउट हुई थी, इंटरनेट पे काफ़ी वायरल हो गई थी वो, तो आप ये बुक पढ़ सकते हो, ब्लैक होल्स बाय स्टीफन हॉकिंग, काफ़ी अच्छी बुक है ये। इसके अंदर आपको स्पेस और ब्लैक होल से रिलेटेड काफ़ी सारी जानकारी मिल सकती है। अब बात करते हैं फ़नी जॉनरा के बारे में। तो इसमें आती है एक बुक 3 Men in a Boat, TBR में है ये मेरे इस साल के, तो मैं इसको भी ज़रूर से पढ़ूंगा इस साल। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अब इसी के साथ अपनी वीडियो का एंड करते हैं, शायद वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो गई है, बट कोई नहीं। तो ये सभी बुक्स जो हैं आपको हर मेजर साइट्स पे विदिन 100 रुपीज़, आपको 100 रुपीज़ के अंडर मिल जाएंगी। आप हर जॉनरा में से पिक कर सकते हो, आपके पास हर तरह का है, फिक्शन है, नॉन फिक्शन है, किड्स है, शॉर्ट स्टोरीज़ हैं, क्लासिक हैं, यंग अडल्ट है, आप बायोग्राफीज़ तक हैं आपके पास। तो आपको जो बढ़िया लगे आप वो पिक कर सकते हो, और पढ़िएगा ज़रूर, क्योंकि बुक पढ़ने से आपको बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। वैसे मैं इस टॉपिक के ऊपर भी एक वीडियो बना सकता हूँ, जल्दी बनाने का ट्राई करूँगा। तो तब तक के लिए ठीक है, अब मैं मिलूँगा आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बी सेफ, स्टे हेल्थी एंड कीप रीडिंग, बाय।